आज हम बात करेंगे सल्फ़र के बारे में कि सल्फ़र क्या होता है, किस तरह से उपयोग किया जा सकता है और हम इसे किन किन फसलों में डाल सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको सल्फ़र के बारे में दे रहा हूं सल्फ़र का मतलब गंधक भी होता है, जिसे हम हिंदी में गंधक बोलते हैं। दोस्तों सल्फ़र जो होता है ये तीनों तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। पदार्थ के रूप में भी, दाने के रूप में भी मिलता है ये हमें लिक्विड के रूप में भी मिलता है और पाउडर के रूप में भी मिलता है। किसान भाइयों, पौधे की वृद्धि और अच्छे विकास के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद अगर बात की जाए तो जो सबसे ज़रूरी पोषक तत्व होता है वो है सल्फ़र। किसान भाइयों, हमारे देश में ज़्यादातर जो ज़मीन है, जो जो उसकी मिट्टी होती है, जो माटी होती है, उसमें अधिकतर देखा गया है कि सल्फ़र की कमी पाई जाती है। किसान भाइयों, आज के समय में उर्वरकों के बिना जो है खेती करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों उर्वरकों की, तो जो किसान भाई हमारे वो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अगर हम बात करें खाद के बारे में तो वो यूरिया, डीएपी और एनपीके के बारे में ही जानकारी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसान भाइयों, बाकी पोषक तत्वों के अलावा जो ध्यान देने वाली बात है वो उसका सीधा असर जो है हमारे जो फसल होती है उसका उत्पादन कैसा हो रहा है उस पर भी जो है निर्भर करता है। इन्हीं तत्वों में से एक तत्व होता है सल्फ़र, जिसे हम गंधक भी कहते हैं। दोस्तों दलहनी फसलों में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये एक फफूंदी नाशक होता है, कीटनाशक होता है, खाद के रूप में भी इसको उपयोग कर सकते हैं और अगर कहा जाए तो ये एक पौधों के लिए हमारी एक टॉनिक का काम करता है दोस्तों। तो ये विभिन्न प्रकार से हमारी फसलों में काम में आता है दोस्तों। किसान भाइयों, आइए देखें कि ये जो फंगीसाइड है ये कैसे इसमें काम करता है। अगर आपकी फसल में काला धब्बा रोग हो गया हो तो उसके लिए बहुत ही गुणकारी होता है दोस्तों। और अगर जो हमारे जो सफ़ेद मक्खियाँ जो होती हैं, अगर हम अपनी फसल पर इसे पाउडर के रूप में अगर इसे हम छिड़कते हैं तो सफ़ेद मक्खियाँ जो है निश्चित तौर पे जो है आना बंद हो जाती हैं और इससे हमें काफ़ी निजात मिलता है। अब दोस्तों बात करें कि ये जो खाद है जो है और खाद के रूप में और टॉनिक के रूप में जो है किस तरह से ये सल्फ़र जो है वो हमारे काम आता है। तो दोस्तों सल्फ़र जो है वो पौधों में जो आप देखते होंगे कई प्रकार से जो हरापन जो कम हो जाता है, तो सल्फ़र डालने से जो होता है ये पौधे जो हैं वो हमेशा जो है हरे रहते हैं। और अगर आप देखते होंगे कि जो पौधे जो हरापन चला जाता है तो उनका विकास रुक जाता है और जो फूल फूल और जो फल भी आते हैं वो कम आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें जो है सल्फ़र का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करें ये टॉनिक किस तरह से होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जब हमारी फसल बढ़ रही होती है और हमारी जो 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 उसका जो तना होता है दोस्तों, गेहूं का या किसी भी चीज़ का जो तना होता है उसको ये बहुत मजबूत करता है और उसको एक टॉनिक का काम करता है। अब दोस्तों अब एक सवाल ये भी होता है कि हमारे खेतों में जो है सल्फ़र की जो कमी आती है वो कैसे आती है, क्यों आ जाती है। तो दोस्तों ये एक कारण, बहुत सारे कारण होते हैं उसके, जैसे कि खेती की जो हम घनिष्ठ पद्धति अपनाते हैं कि खेत में बहुत सारी फसलें लगा दिए और उस तरह से उसकी जो है सल्फ़र की जो है उससे कमी आती है। किसान भाइयों, अगर गोबर की खाद भी आप जो है कम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जो है निश्चित तौर पे सल्फ़र की कमी जो है आना है। एक ही खेत में अगर हम बार बार जो है दलहनी तिलहनी फसलों का की जो है बुवाई करेंगे तो इसकी वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि खेतों की जो है सल्फ़र जो है कम हो जाता है। दोस्तों सल्फ़र जो हम खेत में जो इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करता है दोस्तों वो फ़ायदा करता है जड़ और गंध वाली हमारे फसलों में, जैसे कि हमारी प्याज हो गई और हमारा लहसुन हो गया। तो ये इससे क्या होता है दोस्तों, उसमें गंध भी बढ़ जाती है और इसकी जो उत्पादन होता है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि ये तिलहन में किस तरह से फ़ायदा करता है, तो तिलहन की फसलों में ये तेल की जो मात्रा होती है वो 5 से 9% जो है तक बढ़ जाती है। अब किसान भाइयों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सल्फ़र कब और कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो सही तो ये है कि अगर हम अपनी मिट्टी, जो हमारे खेत की मिट्टी है, माटी है, उसको अगर हम एक बार चेकअप करवा लें कि उसमें कितनी सल्फ़र की कमी है, क्या है, उस हिसाब से हमें कायदे से देना चाहिए। तो अगर माटी में जो है
10 ppm अगर मात्रा निकलती है तो ये समझ लीजिए कि उसमें सल्फ़र की कमी है। और अगर 10 से 20 ppm मात्रा आती है तो सल्फ़र का लेवल जो है वो ठीक ठाक है। और अगर 20 ppm से ज़्यादा हो जाए तो समझिए कि उसकी मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप समय समय पर गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे खेत के लिए, और हमें जो है सल्फ़र की कमी महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी ये जानकारी थी जो मैंने आपको सल्फ़र की और गंधक के बारे में दी। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।